बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा थीं। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को उम्मुल मोमिनीन के खिताब से याद किया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ओहदा खुलफाए राशिदीन में आपकी शख्सियत बहुत नुमायां नजर आती है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के इंतकाल के बाद आपका निकाह हज़रत हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वो खुशनसीब औरत हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खुद मुंतखब फरमाया था। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से शादी से कब्ल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में देखा कि एक फरिश्ता रेशम के कपड़े में कोई चीज लपेट कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश कर रहा है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का शान नबूवत में हरम नबवी के हैसियत से दाखिल होने के बाद कुरान मजीद का एक बड़ा हिस्सा नाजिल हुआ। उम्मुल मोमिनीन को कम बेश 10 साल हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहने का शर्फ हासिल हुआ। जब आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आई तो रिवायात के मुताबिक हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की उम्र मुबारक 6 साल जबकि बाद रिवायात में 7 साल बताई गई है। 400 दिरहम आपका हक मार मुकर्रर हुआ। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह के बाद 3 साल मक्का मुकर्रमा में मुकीम रहीं। उसके बाद आपने मदीना मुनव्वरा हिजरत फरमाई जिसमें अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी साथ थे, लेकिन उनके अहल व अयाल में मक्का मुकर्रमा में ही मुकीम रहे। और मदीना मुनव्वरा हिजरत मुकम्मल होने के बाद जब वहाँ तसल्ली बख्श सूरत हाल सामने आई तो अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने अहल व अयाल को मदीना बुलवा लिया। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है, वह फरमाती हैं कि मेरी उम्र 6 साल की थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरा निकाह हुआ। फिर हम हिजरत करके मदीना आए, बनी हारिस बनी खज़रत के मकाम में उतरे। फिर मुझे इतना शदीद बुखार आया कि मेरे सर के बाल गिरने लग गए और वो कानों तक रह गई। फिर एक दिन मैं अपनी चंद सहेलियों के साथ झूले में बैठी थी। मेरी वालदा उम्मे रुमान मेरे पास आई और मुझे जोर से आवाज़ दी। मैं उनके पास चली गई इस हाल में कि मुझे मालूम न था कि उन्होंने मुझे क्यों बुलाया है। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर एक मकान के दरवाजे पर खड़ा कर दिया। मेरा सांस फूल रहा था हत्ता कि ज़रा दम में दम आया। फिर उन्होंने थोड़ा पानी लेकर मेरे मुंह और सर पर फेर दिया। फिर मुझे मकान के अंदर दाखिल कर दिया। मैंने कमरे में चंद अंसारी औरतों को देखा। उन्होंने कहा, खैर व बरकत और नेक फ़ाल के साथ आओ। अब मेरी वालदा ने मुझे उनके हवाले कर दिया। फिर उन्होंने मुझे सवारा तैयार किया। फिर चाश के वक्त हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो उन औरतों ने मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले कर दिया। उस वक्त मेरी उम्र 9 साल थी। दूसरी रिवायात में है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चारपाई पर बैठे थे और उम्मे रुमान ने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को आपके पास बिठाकर कहा, ये आपकी अहलिया मुहतरमा है। घर में मौजूद तमाम मर्द और औरतें घर से बाहर निकल गए। जब सब लोग अपने अपने घरों को चल दिए तो रसूल मोहतरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे साथ ज़ुफ़ाफ़ फरमाई। एक और रिवायत जो हज़रत अस्मा बिन्त उवैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है, वो कहती हैं कि मैं उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास ज़ुफ़ाफ़ के दिन वहाँ मौजूद थी। खुदा की कसम उस दिन कोई वैसा खास खाना मौजूद ना था सिवाय दूध के एक प्याले के, जिसमें से कुछ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद नोश फरमाया और बकिया उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को दे दिया। और वो प्याले लेने से शर्मा रही थी। मैंने कहा कि नबी के दस्त मुबारक को रद्द ना करो, ये ले लो। तब उन्होंने शर्माते हुए वो प्याला ले लिया और थोड़ा सा पी लिया। इमाम तिबरी लिखती हैं कि बाज़ रिवायतों के मुताबिक मदीना आने के 18 माह बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ ज़ुफ़ाफ़ हुए और बाज़ रिवायतों में 17 माह और शवाल मुकर्रम का महीना लिखा है। और निकाह के वक्त आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की उम्र 6 या 7 साल थी। इस ज़मन में हज़रत अबू जाफ़िर कहते हैं कि माह शवाल में बुध के दिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ सफ़ में अमीरुल मोमिनीन अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर में शब ज़ुफ़ाफ़ हुए। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, हमारे वलीमे पर कोई ऊँट बकरी या कोई जानवर ज़िबा ना किया गया। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जिस घर में दुल्हन बनकर आई थी वो कोई आलीशान और बुलंद बाला इमारत पर मुश्तमिल न था। मस्जिद नबी के चारों तरफ छोटे छोटे हुजरे थे। उन्हीं में एक हुजरा उम्मुल मोमिनीन
हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का मस्कन था। यह हुजरा मस्जिद की मशरकी जानिब था और उसका दरवाजा मस्जिद के अंदर खुलता था। घर या हुजरे का सहनी मस्जिद नबवी का सहन था। हजरत निज़ामुल मुल्क अबू अली रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी आमाली में उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की तारीख से नक्श किया है कि वो फरमाती हैं, मुझे वो फजीलतें मिली हैं जो मेरे से पहले कभी किसी औरत को ना मिली। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सिवा किसी दूसरी कुंवारी औरत से शादी ना की। जब आप पर वही नाज़िल हुई तो आप मेरे पास होते। आसमानों से मेरी बरात में आयात नाजिल हुई। मैं सारी दुनिया में सबसे ज्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महबूब थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया और आखिरत का अख्तियार दिया गया तो उस वक्त भी आप मेरे ही पास थे। जब विसाल हुआ तो मेरे ही बारी का दिन था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात भी मेरे ही घर यानी हुजरे में हुई। आपने आखिरी वक्त में मुसवाक नरम करने के लिए हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को दी। उनका लुआब मुसवाक को लगाया, फिर मुसवाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से बढ़कर कोई कुरान मजीद में हलाल और हराम मसाइल में माहिर ना था। इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं कि हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि हम जब भी कोई मुश्किल मसला समझ में ना आता तो जब हम उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास इस बारे में उनसे पूछते तो उसका इल्म उन्हीं के पास पाया जाता। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा 18 साल की उम्र में बेवा होगी। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 9 बरस तक जिंदगी गुजारी। 9 साल की उम्र में आप हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और जब हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतकाल किया तो उस वक्त हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की उम्र 18 बरस थी। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तकरीबन जिंदा रही 48 साल। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी सही और मुस्नद अहादीस मुबारक मौजूद हैं। हम बिस्तरी करने के बाद औरत के लिए सिर्फ नमाज, तवाफ और मस्जिद में ठहरना हराम है और इसके अलावा बाकी तमाम काम करने जायज़ हैं। मर्द और ख़वातीन पर कहीं भी ऐसी किसी पाबंदी का जिक्र नहीं है, बल्कि गुस्ल करने से पहले भी जनाबत की हालत में ही तमाम लोग आम रूटीन के काम काज कर सकते हैं और रोज़ा रखने के लिए सहरी खा सकते हैं या फिर घर के दूसरे काम काज निपटाए भी जा सकते हैं। और इसी तरह माँ बच्चों को दूध भी पिला सकती है और उनकी देखभाल भी कर सकती है। उसकी दलील मौजूद है। हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे मिले तो आप मुसाफा के लिए हाथ फैलाते हुए उनकी तरफ बढ़े। हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि मैं जनबी हूँ, इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान नजस नहीं होता। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक दफ़ा मैं हालत जनाबत में होने की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने होने के बावजूद भी उनसे ना मिला, जिस पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान हरगिज़ नापाक नहीं होता। हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि गुस्ल जनाबत को उसके वाजिब होने के अव्वल वक्त में ताखीर की जा सकती है और इसका भी जवाज है कि जनबी शख्स अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकता है। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनबी होते और पानी छुए बगैर सो जाते थे, फिर उसके बाद उठते और गुस्ल फरमाते। किसी ने उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से सवाल किया, क्या आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम बिस्तरी करके नहा लिया करते थे या वैसे ही सो जाया करते थे? उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम बिस्तरी करके वैसे ही सो जाया करते थे। जब मुअज्जिन रसूल फजर की अजान देने के लिए आता था तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल करके जिस्म को खुश करने के बगैर मस्जिद में तशरीफ ले जाते हैं और नमाज फजर की जमात करवाते और मैं घर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ सुनती रहती थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रख लेते थे। किसी ने हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से पूछा कि हजूर रोज़ों के महीने में ही ऐसा करते थे या आपका हमेशा का यही मामूल हुआ करता था? हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि रोज़ों के अलावा भी ऐसा हुआ करता था। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम बिस्तरी करने के बाद सोने से पहले गुस्ल करते थे। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जनाबत की हालत में जब सोना चाहती थी तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपनी शर्मगाह को धो लेती और नमाज जैसा ही वुज़ू करती थी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने से पहले वुज़ू करने और शर्मगाह को धोने का हुक्म दिया है। एक मरतबा हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहरीन से कुछ माल आया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे तकसीम करना शुरू कर दिया, लेकिन अभी तकसीम से फारिग ना हुए थे कि रात हो गई।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رات مسجد میں گزار دی اور ساری نمازیں مسجد میں ہی پڑھی۔ میں نے دیکھا کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا مال تقسیم نہ کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی جانب کچھ سواروں کو روانہ فرمایا تو وہ بنی حنیفہ کے ایک شخص سماسہ بن اسال کو گرفتار کر کے لائے اور اسے مسجد نبوی کے ایک ستون سے باندھ دیا۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سماسہ، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ جواب دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ارادہ نیک ہے۔ اگر آپ مجھے قتل کریں تو گویا ایک خونی آدمی کو قتل کیا، اور اگر احسان فرمایا تو احسان پر شکر گزار رہوں گا، اور اگر آپ مال و دولت چاہتے ہیں تو جتنا مرضی چاہیں لے سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور واپس تشریف لے گئے۔ جب دوسرا روز ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، اے سماسہ، کیا ارادہ ہے؟ اس نے وہی جواب دیا جو پہلے دے چکا تھا کہ اگر احسان فرمایا تو ایک شکر گزار بندے پر احسان ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دوبارہ چھوڑ کر چلے گئے اور اگلے روز پھر فرمایا، اے سماسہ، کیا خیال ہے؟ کہنے لگا کہ مجھے جو کہنا تھا میں کہہ چکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ سماسہ کو چھوڑ دو۔ سماسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حسن اخلاق سے اتنا متاثر ہوا کہ وہ وہاں سے چلا اور مسجد کے قریب ایک باغ میں جا کر غسل کر کے مسجد نبوی میں واپس آیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور کہنے لگا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اے محمد، خدا کی قسم مجھے روئے زمین پر کسی سے اتنی نفرت نہیں تھی جتنی آپ سے تھی، لیکن مجھے آج آپ کا چہرہ سب چہروں سے زیادہ محبوب ہو گیا ہے۔ خدا کی قسم آپ کے اسلام سے زیادہ مجھے کوئی دین ناپسند نہ تھا، لیکن آج میرے لیے آپ کا دین تمام دینوں سے زیادہ پیارا ہو گیا۔ خدا کی قسم مجھے آپ کے شہر سے زیادہ ناپسند کوئی شہر نہ تھا، لیکن آج میری نظر میں آپ کا شہر تمام شہروں سے زیادہ پیارا ہو گیا ہے۔ آپ کے سواروں نے مجھے گرفتار کر لیا حالانکہ میں عمرے کے ارادے سے جا رہا تھا۔ اس بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم نے اسے بشارت دی اور فرمایا کہ وہ عمرہ کرے۔ جب وہ مکہ مکرمہ میں پہنچا تو کسی نے اسے سوال کیا کہ کیا تم بے دین ہو گئے ہو؟ جواب دیا، نہیں، بلکہ میں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر مسلمان ہو گیا ہوں۔ خدا کی قسم آپ تمہارے پاس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر میرے شہر یمامہ سے گیہوں کا ایک دانہ بھی نہیں پہنچے گا۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں جلوہ فرماتے، اسی دوران ایک سوالی آیا اور آ کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں فقیر آدمی ہوں، میرے بہت سے بال بچے ہیں، اللہ رب العالمین کے لیے مجھے کوئی چیز عنایت کریں جسے میں اپنے بال بچوں کے لیے گھر لے جا سکوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، عائشہ دیکھو گھر میں کوئی چیز ہے تو اس سوالی کو دے دو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر تشریف لے گئی اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آ کر عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھر میں تو اس وقت کوئی چیز موجود نہیں ہے جو سوالی کو دی جا سکے۔ لہٰذا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوالی سے فرمایا، اے سوالی، اس وقت گھر میں کوئی چیز موجود نہیں ہے جو تجھے دی جائے، پھر کسی وقت آنا، اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم فرمایا تو ہم تجھے کوئی چیز ضرور دیں گے۔ سوالی یہ کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بچے گھر میں میرا انتظار کر رہے ہیں، وہ آس لگائے بیٹھے ہوں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہمیں کوئی نہ کوئی چیز ضرور مل جائے گی۔ لہٰذا کاشانہ نبوت میں سے اگر گھر خالی ہاتھ واپس گیا تو ان کی امید ٹوٹ جائے گی اور مجھے یہ اچھا نہیں لگتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جاؤ ایک بار پھر دیکھو، کوئی چیز ہو تو لے آؤ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار پھر اندر تشریف لے گئی اور بڑی احتیاط سے گھر کا کونا کونا چھان مارا کہ کوئی ایسی چیز مل جائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سوالی کو دے سکیں اور وہ در نبوت سے ناکام نہ لوٹے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر کے اندر ایک کھجور کی گٹھلی کے سوا کوئی چیز نہ ملی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ گٹھلی حضور کو پکڑائی اور کہا کہ یا رسول اللہ، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو سچا نبی بنایا، میں نے پورا گھر چھان مارا مگر مجھے اس گٹھلی کے سوا اور کوئی چیز نہیں ملی۔ حضور نے وہ گٹھلی اس سوالی کو دی اور کہا، ابھی یہ گٹھلی لے جاؤ، اس کے علاوہ ہمارے گھر میں اور کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ چنانچہ وہ آدمی وہ گٹھلی لے کر گھر چلا گیا۔ گھر جا کر اس نے اپنی بیوی کو بتایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اس گٹھلی کے سوا اور کچھ نہیں تھا، جسے سن کر وہ سب گھر والے بھوکے سو گئے۔ آدھی رات کو جب بھوک نے شدت اختیار کی تو اس سوالی نے وہ گٹھلی جو حضور نے دی تھی اس کو منہ میں ڈال لیا
उसको मुंह में डालते ही वो क्या दिखता है कि उस गुठली से शहद निकल रही है और वो उसको चूसता जा रहा है। ये मंजर देखकर वो अपनी बीवी को बुलाता है और कहता है कि जरा देखो, इस गुठली से शहद निकल रहा है। ये देखकर वो दोनों हैरान रह जाते हैं कि हजूर की दी हुई गुठली में इतनी बरकत है। उसके बाद उन्होंने वो गुठली अपने बच्चों को भी चुसवाई और सब जी भर कर सैर हुए। उसके बाद उसकी बीवी कहती है कि मैंने उस गुठली को तबरुक समझकर कपड़े में बांध कर रख दी। सुबह उठकर देखती हूँ तो वह गुठली सुर्ख याकूत बनी हुई है, जिसे देखकर मैं हैरान रह गई। फिर उस सवाली ने बाजार जाकर उस सुर्ख याकूत को बेचा, जिससे काफी दिरहम मिले। इस तरह हजूर की दी हुई गुठली से उनकी भूख भी मिट गई और उनके हालात भी बदल गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाज मुताहरात में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास 2 रातें गुजारते, क्योंकि उम्मुल मोमिनीन हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बारी भी हज़रत आयशा के पास गुजारते, क्योंकि वह बूढ़ी हो गई थी और उन्होंने अपनी बारी भी उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को दे रखी थी। यानी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बाद अज़वाज में से खुशकिस्मत तरीन है, जिन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इतनी ज़्यादा कुर्बत नसीब फरमाई। नाज़रीन, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें बेहतर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए और हमारा खात्मा बिल खैर फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप कीजिए। अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।